ठीक है, देखो प्रमेय पढ़ी थी कि किसी एक ही बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये प्रमेय में पढ़ा था, ये हम जानते भी हैं। ठीक है, क्योंकि जो अभी मैंने बोला ये भी क्या है, एक प्रमेय है। तो बस शुरुआत यहीं से करेंगे, लिख देंगे क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि एक ही बिंदु, ये प्रमेय में पढ़ा था, ये कथन कहां से लिख दिया, प्रमेय में। ठीक है, ये भी तो जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस आधार, ये भी तो प्रमेय है। तो ये भी प्रमेय है। हम जानते हैं कि एक बिंदु से खींची गई, आप समझना यहां पे, खींची गई स्पर्श दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती हैं। ठीक है, बराबर होती हैं। खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यही हमें सिद्ध करना है, यही हम प्रमेय जानते हैं। यहां पे जितने भी कथन लिखे जाते हैं वो सब कहीं ना कहीं क्या है, प्रमेय है। ठीक है, उन्हें पढ़ाइए, यहां पे लिख दो बराबर होती हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। पहला स्टेप यही है कि हम जानते हैं कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब यहां पे देखोगे कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है पी ए, एक ही बिंदु से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखा है ना पी ए। बताओ पी ए बराबर क्या होगा, पी बी होगा। पी ए बराबर पी बी होगा कि नहीं होगा। देखो ये भी ध्यान रखना कि हमें लाना क्या है, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें लाना क्या है। अब बताओ ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। बताओ इसके कितने भाग हैं, कहोगे एक भाग पीएल है, एक भाग एएल है कि नहीं है। तो कहोगे एक भाग पीएल है और एक भाग एएल है। अच्छा, जो हमें सिद्ध करना तो उसमें हमारे में तो पीएल दिखाई दे रहा है लेकिन एएल नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए एएल को हम गायब करेंगे थोड़ी देर में। हमें क्या सिद्ध करना, हमें लाना क्या है, ये भी ध्यान देना है कि टारगेट क्या है। कम से कम इतना तो मिला, कम से कम इतना तो दिखाई दिया, और आगे सब दिखाई देगा। बताओ पीबी के दो भाग हैं, कहोगे पी एन, और एक भाग क्या है यहां से यहां तक एन बी, क्या हो जाएगा एन बी, है ना। इसके दो भाग हैं, यहां से यहां तक एन एम, और इसके आगे आओगे तो यहां से यहां तक एन बी होगा, यहां से यहां तक पीएल और यहां से यहां तक एएल होगा। जब ये प्रमेय तुमने लिख ही दिया है कि हम जानते हैं कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो ये भी तो एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। अब ये भूल जाओ, ये एक बिंदु समझो कि यहां से एक स्पर्श रेखा है एएल और यहां से स्पर्श रेखा है एल एन, बराबर होगी कि नहीं होगी। तो यहां पे यहां लिख देना बिंदु एल से यहां लिख देना बिंदु एल से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बिंदु एल से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बिंदु एल से खींची गई स्पर्श रेखा और बिंदु एन से खींची गई स्पर्श रेखा एन एम और एन बी बराबर होंगी इनकी लंबाइयां, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर